एंड थैंक यू वेरी मच टू द स्टूडेंट्स जो कि ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप कमेंट्स में बता सके कि आप कहाँ से हैं, नाम आपका आ जाएगा, ये बता दें कहाँ से हैं, व्हाट डू यू डू, इट विल बी गुड टू नो। क्योंकि लीडरशिप एक ऐसा लफ्ज है जिस पे मैम बहुत सारे लोग बात करते हैं, लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट इट। अभी अगर लुकअप करें तो बिलियंस में रिजल्ट्स चले जाएंगे। लेकिन येट लीडर बनना जो है, और अमीर फिर कम लोगों को लीडर्स के तौर पे जानते हैं या रिकग्नाइज करते हैं। बड़े बड़े लोग जिनको हम मनसब पे देखते हैं, रूबा, वी डोंट से दैट दे आर लीडर्स, वुड दैट बी राइट? एंड सम पीपल जिनके पास पोजीशन नहीं होती, हम उन्हें लीडर मानते हैं। So it's fascinating. So we will explore more. मजा आएगा अगर आप साथ बातचीत करेंगे. So please comment, join in, tell us where you're from, and let's get going. Ruba, if you can mute yourself because I think Okay, sure. मैं echo कर रहा हूँ. Okay, wonderful. Thank you, Lareed, for joining us. You're from Sakha. You're doing BS in IR. Very complicated आप काम कर रही हैं, Lareed. Student of BS final year International Relations, University of Karachi. That's wonderful. Mehran Khan, belonging to Malakand division. Malakand में हमेशा बारिश हो रही होती है, PTV के लफ्जों में। आजकल पूरे मुल्क में बारिश हो रही है. Wonderful. So you're joining from all across Pakistan. Mukesh from Nawabshah. Brilliant. Nawabshah is a wonderful place to be. एक्सेलेंट. जो और भी हैं जरा शर्माए नहीं, हाथ चलाएं. बैठ के जो फैसला कर रहे होते हैं ना, आज कैसी बातें हुई, सेशन कैसा हुआ, उसका कोई फायदा नहीं होता. Is that right? When we are part of a session, we've got to get involved. So what would you advise to students who are joining in? In your opinion, उन्हें कैसे आज के सेशन में होना चाहिए? I would encourage everyone to comment as much as possible. जो भी इनकी thoughts हैं, questions हैं, please feel free to ask them. और हमेशा our students are very interactive. वो हमेशा से हर session में they're very active. Wonderful. तो इंशाल्लाह they will be. Excellent. That's good to know. Okay, so let's get going. मैंने रूबा को रिक्वेस्ट किया कि वो मेरे साथ रहें ताकि आप लोग ना भी बातें करें तो मेरे पास एक शख्सियत मौजूद है बात करने के लिए. So Ruba, you're going to be with me and I hope you can play along. So let's get going. If I may ask you to name a few leaders, पाकिस्तान में, दुनिया भर में जिंदा जा चुके, name a few leaders for us. And people who are joining us, name a few leaders for us, जो कि आपके ओपिनियन में लीडर्स हैं. एक सच एक नहीं है, दुनिया एक नहीं है, हर किसी के दिमाग में अलग दुनिया है. और मिलने से मजा ये आता है कि हमें पासपोर्ट, मैंने आपको वीजा दिया हुआ है आज, आप मेरी दुनिया में हैं. और अरूबा भी मुझे वीजा दिए हुए हैं अपने मुल्क का. सो अरूबा, आप बताएंगे कि लीडर्स, कुछ नाम जो आपके लिए लीडर्स हैं. कम ऑन. और शर्माइएगा नहीं, बड़े मजे से बताइएगा ताकि आप लोग भी मजे से बता सकें. सही गलत जवाब कोई नहीं होता, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग है. गो ऑन. Okay, on the top of my head, Quaid-e-Azam. Quaid-e-Azam, wonderful. Any other names that you would like to put forward? Mother Teresa, perhaps. Mother Teresa, wonderful, wonderful, beautiful names there. Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, somebody said that on Facebook as well. एक शख्स है और कितने मुसलमान हैं और सब उसकी तरफ देख रहे हैं कि ये हमारा मुकदमा लड़ेगा, ये हमें आजाद. जिसको जबान नहीं भी समझ आ रही, वो कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही क्या बोल रहा है, लेकिन जो बोल रहा है सही बोल रहा है. I mean, that blind trust has costed us a lot, but it's also करते हैं. बहुत सारे लोग एतमाद कर रहे हैं कि ये हमें किसी डायरेक्शन में ले जा सकता है. जिस तरह हमारे करंट वजीर आजम खान साहब इज ए लीडर मटीरियल. लीडर मटीरियल क्यों है कि बहुत मजमूए में एक खड़ा हो जाता है और वो नोज द वे, उसको पता भी है रास्ता क्या है, शोज द वे, दिखाता है लोगों को मैं कैसा मुल्क, मैं कैसा इदारा, या हम कैसा बन सकते हैं, एंड देन गोज द वे, आस्तीने चढ़ा के जाने के लिए तैयार है. Leader knows the way, shows the way, goes the way. Another wonderful author, Stephen Covey, Ruba, defines leadership in a wonderful way. He says leadership is not a position. लीडरशिप तमगा नहीं है, लीडरशिप स्टेज नहीं है, लीडरशिप मनसब नहीं है, लीडरशिप डेजिग्नेशन नहीं है, लीडरशिप वाइस चांसलर नहीं है. लीडरशिप एक्शन है. एक्शन कौन कर रहा है? और एक्शन की डिमांड सिर्फ आप दुनिया में रहते हुए और दुनिया की सोच से लीडर बनने के लिए ना करें. अगर आप मुझसे पूछें कि मेरे लिए लीडरशिप इंस्पायरिंग, आपने बहुत सारी मिसालें बहुत खूबसूरत दी हैं. जोसेफ स्टैलिन, somebody has said, इजहार अली काजी फ्रॉम खैरपुर, मैं नहीं जानता लेकिन
आई एम श्योर कि उनका कुछ ना कुछ ऐसा सोच होगी, अमल होगा जिस पे आप उनको लीडर के तौर पे क्लासिफाई करें। अब्राहम लिंकन, वंडरफुल नेम। नेल्सन मंडेला 27 साल कोई जेल में रहे अपनी जवानी की, अपनी जिंदगी के, और गलत बात पे, नाहक बात पे, और मुस्कुराता हुआ निकले, फतह हासिल करता हुआ निकले। सो एक और बात ये समझ आती है रूबा की लीडर जो है वो रियलिटी को, करंट रियलिटी को किसी मुख्तलिफ निगाह से देखता है। वुड यू एग्री विद दैट? Definitely. And I know you have a lot of experiences, so tell me an example of जब सारे लोग कह रहे हो ये क्या है, और एक लीडर उसी गंदगी को या उसी मसले को मुख्तलिफ निगाह से देख रहा है। Any example, everyday example, आप भी ज्वाइन इन करें गुफ्तगू में। उमैर आपकी आवाज ब्रेक हो गई है। पूछ रहा हूँ कोई ऐसी मिसाल के गंदगी हो, मसला हो, सब लोग कह रहे हो हाय ये क्या, और लीडर निकल के उसी मसले को मुख्तलिफ निगाह से देखे। ऐसा कोई लीडर, ऐसी कोई भी मिसाल जो आप जानती हैं, आपने अपने इर्द गिर्द देखी हो, आपने कभी ऐसा किया हो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत खूबसूरत नाम है, और यकीनन लीडरशिप मटेरियल रखते थे, टेम्परामेंट रखते थे, कम्युनिकेशन, ऑपरेटरी स्किल्स, ये भी लीडर्स के साथ एक कम्युनिकेशन, सबके साथ नहीं लेकिन मोस्ट के साथ आप अटैच कर सकते हैं। रूबा आप पार्टिसिपेट नहीं कर रही? I have asked you a tough question. That's a tough question. Think about it. It's everywhere. Every entrepreneur does that. Yes? That is true, yes. मच्छर मसला है या मौसम है? Depends on how you look at it. This is power. तो लीडर का भेजा जो है ना, लीडर की रियलिटी सिर्फ आंखों की रियलिटी नहीं है, लीडर की रियलिटी में विजन पावर अप करता है। सो 3 उसूल, ये एंथनी रॉबिन्स का मैं आपको फलसफा बता रहा हूँ, मुख्तलिफ जगहों से ये बुक है। नंबर 1, लीडर सीज थिंग्स एज दे आर, नॉट बेटर, नॉट वर्स्ट। जैसी है वैसे देखना, लेकिन उस पे फंस नहीं जाना, वो तो बहुत सैड होती है, उसमें तो जुल्म है, उसमें तो नाइंसाफी है, उसमें तो जो टैलेंट रखता है उसके पास माल नहीं है, जिसके पास माल है उसकी सोच नहीं है, जिसकी सोच है उसके कनेक्शन नहीं है। फैसिनेटिंग इक्वेशन अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है और हमें चैलेंज बना के दिया है, और हमसे डिमांड किया है कि लीडर बनो, हमें नायब बना के भेजा है अपना, हमसे अशरफ मखलूक बना के अशरफ तवक्कुआत लगाएंगे। रूबा दैट मीन्स कि अल्लाह ने मुझे चॉइस दी है, अल्लाह ने मुझे चॉइस दी है उमैर कि अगर तू गंदगी में है ना तो तू अशरफ है, तू चीखने वाला भी बन सकता है, तू साफ करने वाला भी बन सकता है, और यकीन मानिए साफ करने वाले लोग कम होते हैं, हम उन लोगों को लीडर के नाम से जानते हैं। नंबर 1, सी थिंग्स एज दे आर। नंबर 2, सी थिंग्स बेटर देन दे आर। जैसी है अब उससे बेहतर देखो। क्यों? ताकि विजन बना सको। Does that make sense, अरूबा? अब आप जैसी हैं, फिर हम आपका एक आफ्टर वर्जन इमेजिन करें। वो किसी भी हवाले से हो सकता है, वो फिजिकली हो सकता है, यू कुड गेट अ न्यू हेयर कट, वो मेंटली बट देयर इज अ बिफोर एंड देयर इज अ आफ्टर। लीडर के दिमाग में करंट रियलिटी, अपने इदारे की, अपने टीम की, अपने मुल्क की, इस दुनिया की, अपने हालात की एक करंट एनालिसिस है, और एक उसके दिमाग में तस्वीर है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? कितने लोगों को समझ आती है बात, जिसको मैं विजन कह रहा हूँ? एबिलिटी टू सी द रियलिटी इन अ डिफरेंट वे, इन अ ब्यूटिफुल वे। एक सीट को देख के बागात इमेजिन कर लेना विजन की सलाहियत है। एक नौजवान बच्चे को, एक प्लेयर को खान साहब खेलते हुए देखते हैं और उसको टीम में ले आते हैं, बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये कौन, इसकी फिटनेस नहीं है, मोटा खिलाड़ी है, और वो फेल होता है। इंजमामुल हक आई एम टॉकिंग अबाउट, but he shines in the semi-final. He's the boy who won us the semi-final in the 92 World Cup. Pakistan could win the final because Pakistan could win the semi-final.
एक सलाहियत के आप, और आपने देखा होगा कुछ लोगों के अंदर कि वो देख के किसी की आवाज सुन के एक बड़ा गुलकार कहता है कि ये टैलेंट रखता है, ये भी विजन की सलाहियत है। मैं इसको इल्म मानता हूँ, और कुछ आपके तजुर्बात से आता है रूबा, और कुछ देन भी होती है, कुछ हालात से भी आता है, कुछ दर्द से भी आता है। हमारा दर्द तुम्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाएगा जो कि मैं नहीं समझ सकता। इसी तरीके से आपके हालात, आपकी फैमिली, आपका माहौल, पाकिस्तानी नौजवान है ना, आप जो बातें करते हैं ना, मैं आपको बताऊं दुनिया के नौजवान ये बातें नहीं करते बहुत सारी। पाकिस्तानी नौजवान को जितनी सियासत पता है दुनिया के नौजवान को नहीं पता। इट्स फैसिनेटिंग। सो कहने का मतलब ये कि रियलिटी जैसी है वैसी देखी। स्टेप 1, स्टेप 2 क्या था अरूबा? यू विथ मी? टेल अस द स्टेप 2। स्टेप 1 वाज कि जैसी है वैसे देखो। स्टेप 2 क्या था? आप उसको बेटर इन्विजन करें। अब ये बेटर डेफिनेशन क्या है? ये जालियावाला का बेटर है? उरूबा का बेटर उरूबा डिसाइड करेंगी ना? आपका मोहल्ला अपना बेटर खुद डिसाइड करेगा, राइट? फिर आपका भी आपको बताएगा एग्जैक्टली। बेटर क्या है। Your God has, whatever you believe in, that will also tell you what better is. So leadership, मैं आपको जो फ्रेम बता रहा हूँ ना, इस पे कहानी आपने अपनी चलाएंगे। नंबर 1, अपनी दुनिया को वैसे देखें जैसे है, अपने आप को आईने में वैसे देखें जैसे है। सब कुछ आप नहीं है बॉस। नंबर 2, अब अपने आप को उससे बेहतर देखें, लेकिन ये विजन है, ये गोल्स में ट्रांसलेट होगा, ये डेली टास्क में ट्रांसलेट होगा। एंड नंबर 3 इज टू मेक इट हैपन। How to now make it happen? बातें नहीं, सिर्फ लीडरशिप बातें नहीं है, कैरेक्टर बातें नहीं है। रूबा, मैं सोचता था इस कोरोना से पहले और रमजान से पहले, और मेरे साथ भी रमजान में हुआ कि मैं नमाज पढ़ रहा था और दिमाग कंट्रोल नहीं हो रहा था। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कंसंट्रेट करना चाह रही हो और दिमाग इधर उधर जा रहा हो? तो फिर मैंने बहुत जो एक बात पहले पढ़ी थी डॉक्टर वेन डायर के टेक्स्ट में, लाइक व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एज अ टीनेजर, तो मुझे उस बात का कनेक्शन बन गया। वो कहते हैं, यू आर नॉट योर थिंकिंग। आप आपकी सोचें थोड़ी हैं। आपकी सोच तो सीक्वेंस है, आते जाते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, अच्छी बुरी हत्ता की। उसमें से आप जिसको पकड़ते हैं और जिसको एक्शन में डालते हैं, आप वो है। That's your character. Character is not your thinking. Character is your action, darling. So work on the action. That's what the Prophet's message has been. That's what Allah commands us to do. Don't just think, act. And what can you act now? अब ये मैंने बड़ी बातों में बताया ना, तो हमारे दिमाग में आता है यार, लीडर स्टीव जॉब्स है, लीडर मंडेला है, लीडर जिन्ना थे, लीडर प्रॉफिट्स हैं, सो हम बहुत बड़ी मिसाल सोचते हैं। मैं अब I know of a young person from Pindi Bhatia. उसने अपने इलाके में सिंगल हैंडेडली 3 सरकारी बंद स्कूल खुलवा दिए। उसकी कम्युनिटी में गर्ल्स के लिए स्कूल कम था, उसने एक स्कूल को कोएड करवा दिया। Would you call that leadership, Aruba? Yes, that's actually a very great example of leadership. Idi Saab is respected as a leader, right? We will wholeheartedly, lovingly call him our leader. Yes. Every Pakistani. Let me tell you that Idi Saab was a teenager with his mother to be nursed. माँ बीमार थी और उनका ख्याल रखना, और वॉशरूम भी खुद नहीं जा सकती थी। And that's how he became, or he learned. The mother, of course, I'm sure there is a lot more to the story there. But if I just give you this example, Uruba, कि मेरी फैमिली में कोई स्टक है, कोई भी और एक बंदा और है, वो मेरी बेगम हो सकती है, वो मेरे माँ बाप हो सकते हैं, वो मेरा भाई बहन, वो मेरा रिश्तेदार हो सकता है, और मैं उसके साथ ये अमल करता हूँ। Anywhere you're thinking beyond yourself, anywhere you rise above your survival, अपने जानवर से तुम बुलंद हो जाते हो ना। तुम्हारा जानवर कहता है बस मेरा, हमारा जानवर कहता है बस मैं जिंदा रह जाऊं। तुम उससे बढ़ के जब सोचते हो, किसी और के लिए सोचते हो,
दो लोगों के दरमियान शेयर्ड मकसद जब आ जाता है तो उनके दरमियान एक लीडरशिप प्रोसेस शुरू हो जाता है और दोनों में से कोई एक जाहिर है पावर जंग भी शुरू हो जाती है। भाई आपने देखा है जहां दो हो जाए तो फिर एक अपनी नॉलेज से हावी होगा, दूसरा अपने मजाक से होगा, एक अपने जेंडर से होगा। दैट्स आल्सो नेचुरल, ये भी खूबसूरत बात है। लेकिन ये वो है, कहते हैं ना, वो मोतीचूर का लड्डू है विच यू गॉट टू हैव। इट इज फैसिनेटिंग। तो ये हमें अपने अब दूसरे मौजू की तरफ लेकर आएगा जो कि आपने बहुत अच्छा मुंतखब किया है। आई थिंक इट्स गुड, वी आर एग्जैक्टली एट 20 मिनट्स कि आप अकेले जब तक हैं, आप समझें लीडर को एक फॉलोअर चाहिए। यस, अगर मैं डांस कर रहा हूं अकेला, एक वीडियो भी है इस पे बहुत खूबसूरत, कि एक बंदा समंदर पे डांस कर रहा है उरुबा, तो आप अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई हैं और आप माशाल्लाह हैं भी इतनी डिसेंसी, और मुझे लगता है कि मैं आपको ज्यादा तपा ना दूं। सो उरुबा, आप अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई हैं और लोग मजमुआ है, और एक बंदा छोटी सी शॉर्ट्स पहन के, बॉय है, यंग बॉय लाइक एन 18-year-old, और आपको कुछ नहीं छेड़ा, कुछ नहीं कर रहा, डांस कर रहा है समंदर पे, तो आप क्या सोचेंगे उसके बारे जो वो करना चाहे। में? सच्ची सच्ची बताए ना। नहीं, सच्ची मैं कहूंगी ठीक है करो डांस, बट आई एम नॉट गोना ज्वाइन यू। Okay, so he is a lone person, and in your opinion, he's enjoying? Could do it. Is he a leader? If somebody joins him, it's if somebody gets inspired by him और वो भी उसको Wow. join कर ले। So you're waiting for a follower to call him a leader. But if Correct? he's doing something out of the box, तो खुद ही अपना leadership initiate कर रहा है। Even then, he needs your ownership of the idea. A leader needs to develop influence. और नेचुरली भी होता है, अगर आप अच्छे हैं, अगर आपकी सोच बुलंद है, अगर आपका काम अच्छा है, तो रुबा आपने देखा होगा इर्द गिर्द के लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, और हम सबको ये मौका मिलता है। सो लीडरशिप को एवरीडे गेम बना लें, एवरीडे गेम। एवरी डे यू सी अ रियलिटी, देयर इज अ बेटर रियलिटी पॉसिबल, एंड यू कैन मेक इट हैपन ऑन दैट डे। यस और नो? You have a struggling teacher in front of you, and you're in the class as a student. And I've been a very bad student when it comes to that. But I will now tell you this based on being a bad student. बुरे student होने के बाद, लोगों के दिल दुखाने के बाद, मैं आपको ये मशवरा देना चाहूंगा कि जब आप उस क्लास में बैठे हो और उसकी रियलिटी बहुत बुरी हो, और बुरी क्यों हो सकती है? क्योंकि आप वो जानते हैं, आपको लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है, रेलेवेंट नहीं है, उसकी एक अच्छी रियलिटी अपने दिमाग में बनाए कि क्या हो सकता है, और वो तस्वीर सिर्फ अपनी ना बनाए, लोगों से मिला के बनाए, और मेरे साथ बातचीत करें। रिक्वेस्ट आ रही है स्टूडेंट्स की तरफ से कि हमसे भी बात करें, मतलब एड्रेस। ओके, आई एम गिविंग अ वेरी स्टूडेंट एग्जांपल, मैं तो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा था। सो अब मैंने उस क्लास को, अगर मैं ट्रू लीडर हूं तो मैंने सक्सेसफुल बनाना है। हाउ इज दैट फॉर अ चैलेंज? और अगर आप अजीम लीडर बनना चाहते हैं तो ये शर्त भी हटा दें कि लोग आपको तमगा दें एट द एंड ऑफ द डे। तमाम नबियों को अल्लाह ने एक बहुत इंटरेस्टिंग काम से गुजारा जिसको कहते हैं चरवाहा। All prophets were shepherds. I think all prophets were, but many I know of and I have read about were shepherds, like Hazrat Musa, like the Prophet Muhammad, peace be upon him. और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग काम है, लीडरशिप और शेपर्ड होना। आप मुझे बताएं, एक लीडर जो जंग लड़ रहा है, और लीडर का जरूरी काम है कि वो फ्रंट एंड पे जाके लड़ाई करे, वन डाउन जाके 92 के वर्ल्ड कप में खेले, क्योंकि वन डाउन प्लेयर नहीं। लीडर से तवक्को होती है कि मुश्किल वक्त में वो आगे बढ़ के खेलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम लीडरशिप का एक और इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जो कि आगे बढ़ के नहीं है रूबा, जो कि पीछे से चलाना है। एंड दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट लीडरशिप इज सिचुएशनल। सिचुएशनल है ना, हर वक्त अपनी बात करना नहीं है, मिलाना भी है। एंड जो हम दूसरा मौजू अब हम शुरू करने वाले हैं, जिसको हम डेलीगेशन कहते हैं, हिरा, अरफा, मुकेश, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है यार, मैं सब कुछ खुद नहीं कर सकता। अगर मैंने बड़ा काम करना है तो मैंने लोगों के साथ मिलके करना है। यस और नो? और मैंने यकीनन
No big work that I know of, Aruba, no great brand that we know of is one person's job. The one person might have the dominant share. आप कह सकते हैं कि यार ये टीम जीती है, इस प्लेयर ने जीता है, क्यों? क्योंकि इसने 200 रन किए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इसी प्लेयर की वजह से जीती है। और सिर्फ लफ्ज खतरनाक है, शैतानी है। अल्लाह कहते हैं सिर्फ ना लगाओ। In many many different ways I've understood सिर्फ is overconfidence. अगर आप कहें ना मैं कर सकता हूं तो ये कॉन्फिडेंस है, अगर आप कहें सिर्फ मैं कर सकता हूं तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है, and it's a call of your ego. So stay away from that. Now, if I have to make great things happen, I need to bring people together. Why? Because उमेर talented हो सकता है, हिरा talented हो सकती है, लेकिन सब कुछ तो नहीं करती। जिस तरह मैं आपको अपनी weakness बताऊं, I'm a very bad judge of character. अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने इदारे भी चलाए हैं, मैं 13 साल से काम भी कर रहा हूँ बहुत इदारों में, मैनेजर्स के साथ, लीडर्स के साथ काम करता हूँ, नौजवानों के साथ काम करता हूँ, लेकिन मुझसे लोग पहचाने नहीं जाते। मैं हर किसी पे बहुत एतमाद करता हूँ, भरोसा करता हूँ। मैं इसको अपनी वीकनेस के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ये मेरी रिसेंट लर्निंग है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि you can't have blind trust. That's the way the world is. आपके माँ बाप आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करेंगे, nobody will. And as a manager तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, अपने इदारे में तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, अपने मुल्क में तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। यू नीड टू हैव कंट्रोल्स। क्यों? क्योंकि आप भी स्लिप करते हैं राजा अली, और मैं भी स्लिप करता हूँ, और हमारे साथ काम करने वाले लोग भी स्लिप करते हैं। आपने इदारा बनाया है ना अरूबा, आपको बहुत पसंद है, लीडर ने बनाया है, लोगों से तो आपने काम करवाना है। लोगों के लिए वो इदारा एट टाइम्स माने रखता है, एट टाइम्स सिर्फ तनख्वाह होता है, एट टाइम्स सिर्फ उनके करियर में, जो कि रियलिटी है। योर ड्रीम इज योर ड्रीम एंड यू गॉट टू प्रोटेक्ट इट। सो अब आपने अपने ड्रीम में लोगों को शामिल करना है। आप लोगों को बात समझ आ रही है? इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। अब इन्फ्लुएंस बढ़ाना है और काम मुमकिन बनाना है, तो उसके लिए एसेंशियल स्किल है जिसको हम कहते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन। मेरे उस्ताद ने मुझसे सवाल पूछा था, अयूबा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपके पास दिन में 1000 घंटे हो सकते हैं? नहीं। सोचें। 1000 घंटे तक हो सकते हैं अगर मैं डिवाइड कर दूं अपना काम और लोगों के साथ। Excellent. If you have, you may not have 1000 hours of your own, your talent and your skill, लेकिन अगर आपके साथ 30 शानदार नौजवान हैं, राजा अली है, हेरा है, आरफा है, अब बताएं आपका वक्त बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? सो ये सोच का एक बहुत बड़ा हैक है। जो लोग कहते हैं ना कि यार मैं क्या क्या करूं, उन लोगों को ये सिखाएं कि वो डेलीगेशन करना सीखें। मुश्किल होता है, आसान नहीं है। आपको हमेशा अपना किया हुआ काम ज्यादा पसंद आता है। यस, अपनी बनाई हुई चीज, कुछ कामों में करना भी मुश्किल होता है डेलीगेशन, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि डेलीगेट हो सकते हैं। और मैं इसका आपको एक मिसाल देना चाहूंगा, बहुत बेसिक सी, ताकि मैं चाहूंगा सारे स्टूडेंट्स रिलेट करें और कुछ और मिसालें दें। आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को स्टक एंड ऑलवेज स्ट्रगलिंग फॉर टाइम, और जो वो काम कर रहे हैं एक्चुअली वो काम उनके लिए कोई भी और कर सकता है। फिर उन्होंने का वक्त बच सकता। अब आपने ये फैसला करना है कि आपके वक्त की वैल्यू क्या है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ये रियलाइज करेंगे कि आपका वक्त ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जाएगा, और फिर आप मजीद रिकग्नाइज करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है अपने इर्द गिर्द टीम बिल्ड करना और अपने इर्द गिर्द लोगों को मैनेज करना। और ये एक फुल टाइम जॉब है, इससे आप भाग नहीं सकते। मैं भागा हूं, मैं सड़कों पे रहा हूं, ट्रेनिंग्स कराता रहा हूं, और मैंने टीमों को वक्त नहीं दिया। एंड आई हैव लर्नड दिस दैट टीम्स नीड टाइम। If you want people to be working on your dream Aruba, you need to give them time. And time आप किस चीज के लिए देंगे अरूबा?
टाइम भी देंगी। अब मैं और लफ्ज भी मिला देता हूँ, आपको बर्दाश्त भी डालनी पड़ेगी, आपको हौसला भी बढ़ाना होगा, आपको तारीफ भी करनी होगी, आपको कुछ चीजों को आंख भी बंद करनी होगी। जरा आप मुझे माइक अनम्यूट करके अब बताएं कि ये क्या चीजें होंगी, व्हाट विल बी दीज थिंग्स इफ आई हैव टू मैनेज अ टीम फॉर एग्जांपल, एंड देन वी विल कम टू डेलीगेशन स्पेसिफिकली। कम ऑन, इफ आई हैव अगर टू आप रन अ गुड टीम अरूबा, तो मैंने उस टीम को वक्त देना होगा, और उस वक्त में मैं उनके साथ क्या क्या कर रहा हूँ। मोटिवेशन, एक्सप्लेनिंग उनकी टास्क्स क्या होंगी एग्जैक्टली, और उनके क्वेरीज को सुनना, अंडरस्टैंड करना अगर उनको कोई इशू फेस हो रहा है तो। हाँ, इसके अलावा फिर वो जब काम करेंगे तो अप्रिशिएट भी करना उनको, या उस पे फिर अगर फीडबैक भी देना होगा। कोई फॉल्ट है उसमें तो उसको भी देखना होगा आपको, एंड तो टाइम टू टाइम रिफाइंड भी करना होगा। चेक इन भी करना होगा। यस। फिर ये 5 लोग हैं, इनमें से कोई एक गंदा सड़ा हुआ आता है, एक से अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। सबके एक जो है इश्यूज को वो अकेला बहुत अच्छा काम करता है, टीम में काम नहीं कर सकता। फिर एक जो है वो काम तो बहुत अच्छा करता है लेकिन टाइम पे नहीं पहुंच पाता। उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को भी अब सॉल्व आप करवाना। कितना बड़ा, अब कितने टेंशन में आप पल रही है। सो दैट इज द लीडरशिप चैलेंज रूबा, इट्स नॉट इजी। सो सम पीपल, कुछ लोग जो हैं रिवॉर्ड करना, वेरी नाइस, ब्यूटीफुली सेड, थैंक यू वेरी मच हुएवर इट इज, मैं आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा। राइट राइट ना कहें, आप बढ़ाएं भी ये बातें, ताकि मैं भी आपसे, आपके आइडियाज आएंगे तो मेरे दिमाग में और भी चीजें खुलेंगी और हम ज्यादा चीजें टच कर सकेंगे। अच्छा जी, सो डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन इज नाउ योर एबिलिटी टू गेट वर्क डन। लेकिन डेलीगेशन के साथ ही एक और डी लफ्ज है जो कि मैंने अपनी ट्रेनिंग्स में देखा है कि बहुत सारे लीडर्स, और अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता हूँ, और इसके अवेयरनेस बिल्ड करने की जरूरत है। ये जो हम बात कर रहे हैं आज मौजू पे, और इस तरह के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, ये टेक्निकल स्किल्स नहीं होते, ये सॉफ्ट स्किल्स होते हैं। टेक्निकल स्किल में एक बात का एक जवाब होता है, सॉफ्ट स्किल्स में एक बात के मुख्तलिफ जवाब होते हैं। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है सिचुएशन पे, बंदा अनप्रडिक्टेबल है यार। अब्बा को मनाने के बेशुमार तरीके होते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या किया था, नाराज क्यों हुए हैं उस वक्त, वो किस फेज में चल क्या रहा। इसी तरीके से रूबा, लोगों से काम कराना है ना, मशीन से थोड़ी कराना। मशीन से कराना होता तो जो है उसको बताना, आज रूबा जो है वो, आज जो है वो किसी और जगह है, फैमिली में कुछ मसला चल रहा है, कुड बी अ प्रॉब्लम। रूबा जो है वो, उनको टीम में कंफर्ट नहीं मिल रहा, काम तो करना चाहती हैं। रूबा जो है उनके, सो ऑल ऑफ दिस इज द लीडर्स टास्क। इट्स क्वाइट अ चैलेंज, आई मस्ट टेल यू, इट्स अ बिग चैलेंज। इट इज नॉट इजी मैनेजिंग दिस। लीडर अपने काम में लगे या ये मैनेज करे, ये एक और गुफ्तगू है। मैंने ये सीखा है कि लीडर का काम यही काम होता है। जब आप इस पोजीशन पे आ जाते हैं तो इसको काम जाने, ये बहुत बड़ी, बल्कि अगर मैं आपको स्टूडेंट्स को थोड़ा सा और टेक्निकली आपके फैकल्टी मेंबर्स की तरह एक बात, एक राज बता सकूं, तो आप देखेंगे कि जो स्किल लेवल होता है इदारों के अंदर, वो कुछ डिवाइड ऐसे होता है कि उसमें जो सबसे नीचे लेवल है, उसमें सबसे ज्यादा आपको टेक्निकल चाहिए, सबसे ज्यादा टेक्निकल चाहिए, यानी आपका काम काम करना होता है, राइट? इसके ऊपर वाला लेवल है पीपल स्किल। करना है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि सर मैं लोगों को मैनेज कर सकता हूं, तो रूबा आप ग्रेजुएट कर गए हैं। कैन यू रिलेट दैट विथ योर एक्सपीरियंस? समझ आती है बात? थम्स अप। ओके। सो अब हम इस डायमेंशन में जा रहे हैं। अब लोगों को मैनेज करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, और आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डेलीगेशन की। सो आइडियली जो एक लफ्ज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, सॉरी, बिफोर कमिंग टू दिस, डायरेक्टिंग एंड डेलीगेटिंग, दीज आर टू वर्ड्स दैट आर मैसिवली कंफ्यूज्ड। मैं ये मिसाल आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। रूबा, आपने करना ये है कि 3 बजे 3:45 पे
3:40 पे हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे और सवाल आएंगे, जो भी सवाल आए आप देखिएगा और उनको जरूर पुट अप कीजिएगा, हर सवाल और कमेंट को एक एक। मैं उसको क्विकली पढ़ के आपको जब नोट करूं तो आप अगला सवाल कर लीजिएगा, हम सवालात मिला के और उनके जवाब सेशन में। आर यू क्लियर अबाउट दिस? जी, यस। कैन यू प्लीज रिपीट इट फॉर मी? कि जैसे क्वेश्चंस आते जाए मैं आपको बताती जाऊं और हम लोग आपके नोट के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दूं। मैंने कुछ और भी कहा है इस बात में कि आपने हर कमेंट और हर सवाल को हर एक्नॉलेज कमेंट करना है। जी। ठीक है, गुड। और नॉट वाली बात भी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू रूबा, थैंक यू फॉर प्लेइंग अलोंग। मैंने रूबा के साथ अभी डायरेक्टिंग किया है। इसमें रूबा का लेवल एंट्री लेवल होगा, बहुत बेसिक लेवल होगा। अभी अभी आई हैं, नया सीख रही हैं, ये काम नहीं जानती, या हम बहुत ज्यादा अर्जेंसी में है इस वक्त रूबा, और मैं आपको कह रहा हूँ यार क्विकली बस ऐसे कर दो, ठीक है चल गया, डायरेक्टिंग है। मैंने डेलीगेट नहीं किया। अब मैं आपको यही काम डेलीगेट करके बताता हूँ। ओके रूबा, कैन यू अनम्यूट योर माइक? यस। ओके रूबा, थैंक यू वेरी मच फॉर प्लेइंग अलोंग। हम करेंगे ये कि इंशाल्लाह एट 40 वी विल गो इनटू Q&A। यस, और Q&A सेशन आपको पता है हम कैसे मैनेज करते हैं। सो कोशिश 40 to 50 तक हम Q&A टाइम करेंगे एंड यू आर इन चार्ज। कूल? यस। दिस इज डेलीगेशन। व्हाट इज द डिफरेंस? You left it to me. आई You left it to me. मेरे ऊपर आपने छोड़ दिया कि आप मैनेज करें, instead of saying कि इस तरह से करें। मैंने व्हाट बता दिया, मैंने हाउ नहीं बताया आपको। क्यों? क्योंकि आपका हाउ डेवलप हो गया है ना यार, आप जानती हैं, आप सीखी भी है माशाल्लाह, पढ़ी लिखी है, आपने ये किया हुआ है, यकीनन इस तरह का सेशन किया हुआ है। और मेरे इदारे में आप अगर, या आपके इदारे में मैं अगर, डेवलपमेंट कर्व से गुजरते हैं ना लोग, जब आते हैं तो उन्हें डायरेक्शंस चाहिए होती है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उन्हें उस लेवल पे लेके जाते हैं कि आप बात करें और काम एग्जीक्यूट हो जाए। इसीलिए दूसरा लफ्ज बहुत जरूरी है डेलीगेशन के साथ, जिसको हम कहते हैं एम्पावरमेंट। यानी अगर रूबा एम्पावर्ड नहीं फील करती, एम्पावर्ड फील करना क्या है? पावर्ड लफ्ज आप जानते हैं, एम का मतलब है अंदर, सो अंदर से पावर फील करना। जब तक रूबा एम्पावर्ड फील नहीं करती, तो क्या रूबा आप सोच सकेंगी, क्या आप फैसला कर सकेंगी, या आप हर बात दोबारा मेरे पास लेकर आएंगे? सो आप डेलीगेशन को भी डायरेक्शन बना देंगे अगर आप एम्पावर्ड नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कर लो और फिर आपको इख्तियारात ना दूं, मैं आपको स्ट्रीम यार्ड का एडमिन ना दूं, मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स देखने ना दूं, तो आप कहेंगे यार ये कैसी डेलीगेशन है। सो डेलीगेशन के लिए बहुत जरूरी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ, टास्क के साथ साथ अथॉरिटीज, ड्यू अथॉरिटीज भी जरूर है। लेकिन दें किसको, ये हम दो मॉडल्स के अंदर देखेंगे। मैंने आपके लिए एक क्विक मॉडल निकाला है एंड आई होप दैट यू गोना लाइक दिस। ये मैं रेफर कर रहा हूँ, दिस इज ब्रिलियंट, वेरी वेल रिसर्च मॉडल, और मैंने बहुत सारे इदारों को ये ओन करते हुए देखा है और अपने लीडर्स को ये सिखाते हुए देखा है। सो इफ यू कैन प्लीज शेयर आवर स्क्रीन रूबा। ओके, ज्यादा घबराइएगा नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है। डायरेक्शंस भी हो, लेकिन डायरेक्शन जरूरी है। आपका नाम मैं नहीं पढ़ सकता, अपना नाम यार, इस पे क्यों फेसबुक यूजर लिखा हुआ है? स्ट्रेंज, ऑन स्ट्रीम यार्ड हमेशा नाम आता है। ओके जनाब, घबराने की कोई बात नहीं है, जैसे खान साहब कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि हम जरा ये समझ लें कि हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कौम को लगता है कि हम कर नहीं सकते, इसलिए हम बहुत सारी चीजों को मजाक उड़ा देते हैं या उन्हें कहते हैं ये क्या बकवास। ये दिमाग के तरीके हैं लड़ाई करने के। बाज मर्तबा हमें हमें भी नहीं पता होता कि हम बहस या लड़ाई कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक छोटी सी ईगो होती है रूबा, जो कि हर वक्त चाहती है कि मेरी इज्जत हो, मेरी बेइज्जती ना हो। और कभी कभी हम सिर्फ इसलिए कर जाते हैं या नहीं करते क्योंकि हम उसको बचा रहे होते हैं।
So कतई ना घबराए. Okay, what this model shows, this is Ken Blanchard's work, wonderful work. ऊपर आपको D1 से D4 नजर आ रहा है. ठीक है रूपा, जब इदारे में कोई आता है ना तो उसकी कॉम्पिटेंस बहुत कम होती है. यस, लेकिन उसका कमिटमेंट बहुत हाई होता है. क्यों? क्योंकि वो नया होता है. उसने अपने आप को और इदारे को प्रूव करना होता है. आपने देखा है नए लोग जब आते हैं तो बहुत एनर्जी, लेकिन जब वो थोड़ा टाइम गुजार लेते हैं तो आप देखते हैं उनका कमिटमेंट जरा नीचे चला जाता है. कहते हैं हाँ भाई ठीक है, काम ही है, यूनिवर्सिटी है, बस ऐसे ही होता है, स्ट्रीम यार्ड ही है. So there is competence, sure, but there is the commitment is going down. ये D2 लेवल हो गया. फिर D3 लेवल है. अब क्या है कि आप कॉम्पिटेंस आप समझ सकते हैं कि मॉडरेट हाई है, बढ़ रही है, और कमिटमेंट भी बढ़ रहा है. कमिटमेंट क्यों बढ़ता है रूबा इस लेवल पे? क्योंकि आप mid in the career आ गए, you spend time, you get more serious, you want to make use of the talent, the experience, the time that you're investing. You probably have also acquired in the organization that position, that respect, and there's certain expectation attached. And then there's the last level जिस पे हम सब लोगों को लेके जाना चाहते हैं. रुबा, आप जिस टीम के साथ काम करना चाहेंगी, सजाद, ऑल ऑफ यू, हम चाहते हैं कि वो लोग क्या शो करें, कमिटमेंट भी शो करें काम के साथ, और उनकी काम करने की सलाहियत भी ज्यादा हो. सलाहियत नहीं है और डेलीगेट कर दिया तो फायदा नहीं होगा. यस, वी अंडरस्टैंड दैट. सो अब सलाहियत बढ़ानी है. अब देखें आपके पास एज लीडर क्या आपने चॉइसेस करनी है. इस मॉडल को कहते हैं सिचुएशनल लीडरशिप. मकसद क्या है कि यार लीडरशिप कोई एक बिहेवियर नहीं होता. लीडरशिप सिचुएशन में चेंज करता है ना. कैसे चेंज करता है? जब कोई नया आता है तो उसके साथ कोई भी बड़ा शख्स, बड़े से बड़ा शख्स, चाहे आप किसी जमात में चले जाएं, रिलीजियस जमात में चले जाएं, पॉलिटिकल जमात में चले जाएं, या बड़े इदारे में चले जाएं, तो वो आपको बिठा के समझाएंगे और आपसे काम करवाएंगे. डायरेक्टिव होंगे और आप भी डायरेक्शंस लेना चाहेंगे क्योंकि आपको पता नहीं. लेकिन थोड़े अरसे बाद जब आपको अब समझ आ गया, जब रूबा को आज मैंने सारी तफसील बता दी, जब आज रूबा ने शो कर लिया अच्छा, यस, then Aruba, I can enter into a coaching model with you. And what can I do? Can you please unmute it? Unmute your mic. And I could say, let's say 5 सेशंस आपने चला लिए. अब मैं आपके साथ क्या करूं? मैं आपसे बैठ के पूछता हूँ रूबा, यार हमें इंटरेक्शन करना चाहिए सेशंस के अंदर, हम करते भी हैं. सो जो Q&A का सेगमेंट है, आपके ख्याल में उसमें जरूरी एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? मेरा फीडबैक आप लेंगे. मुझे बताएं ना, जो क्वेश्चन आंसर्स हम लाइव सेशंस में रन करते हैं उसके जरूरी एस्पेक्ट्स क्या है? What are you learning about? हम यूजर्स के एक तो नाम हम लें, उनके हर किसी का क्वेश्चन आंसर हो. Wonderful. Anything else? और उनको हम मजीद इंटरैक्टिव कैसे बनाएं, बैक टू बैक अगर encourage करें और सवाल. Okay. Okay, wonderful. And I would, is it possible to not just have questions and comments? Can we use any other way to engage people more? We can even add them in this session. Okay. So now this dialogue is sort of a coaching dialogue, right? मैंने आपको बताया नहीं कि आपको क्या करना है, मैंने आपसे पूछा कि आपकी समझ क्या है. क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ डायरेक्शन से गुजर चुकी है ना, आपको कर चुकी हैं वो अमल. अब आप बहुत सारी चीजें जान गई, और मैं आपको, कोचिंग में क्या होता है, ओपन कन्वर्सेशंस होती रही होंगी, तो मैं आपको चेक करूं, मैं आपको मॉनिटर करूं, और मैं आपको उस टाइम के अंदर आई कांट जस्ट गिव इट अवे. दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. जनाब, अब आप कोचिंग से भी गुजर गई हैं. अब देखें, अगर ये भी समझना जरूरी है रूबा कि अगर आप किसी इदारे में टाइम गुजार लेती हैं, अगर आपको कोई काम आता है और कोई आपको वो काम सिखा रहा है, तो आपको बुरा लगेगा. तो जब पेरेंट्स हर वक्त हमें डायरेक्ट करते रहते हैं बिल्कुल बेसिक चीजों के बारे में, अच्छा बेटा तुम ये बिरयानी बना लेना, अच्छा बेटा इसमें ये करना, अच्छा बेटा तुम ये जाना, अंकल के पास जाना, ये करना, तो हमारी सड़ जाती है. हम कहते ही हमें पता है यार, कभी हमसे भी पूछ लिया करें. सो उस बंदे के लिए भी जरूरी है कि अब आप इस बंदे को डेवलप करा रही हैं रूबा, D1 से
आप जो डायरेक्टिंग पे जो मौजूद था, आप उसको कोच करके अपने फैसले खुद करने की तरफ लेकर आ रही हैं। अब उसका लेवल 3 है, अब उसको समझ भी आ गया है, अब उसने करते रहना है। इस मोड पे आप उसको सपोर्ट करेंगे, यानी जहां वो फंस जाए, जहां ट्रबल्स है, वहां आपका काम है, ठीक है? सो दैट पर्सन इज इवन एक्वायरिंग मोर कॉन्फिडेंस। देन यू हैव द लास्ट लेवल विच इज व्हाट? डेलीगेटिंग। आपने आज टीम बनाई है और आपने डेलीगेट किया, इट्स नॉट गोना वर्क, इट इज जस्ट नॉट गोना वर्क, दैट इज। और ये बहुत बेसिक है, कॉमन सेंस है, हम सब लोगों को समझ आता है। इसको जरूर लोग अपने सिचुएशनल लीडरशिप का ये मॉडल है। और आपको बहुत मजेदार यूट्यूब पे एक्सप्लेनर वीडियो मिल जाएगी 10 मिनट की, और यकीनन वो ज्यादा बेहतर एनिमेटेड अंदाज में आपको समझ आएगा। मैंने थोड़ा सा आपके लिए इसको आसान और रेलिवेंट बनाने की कोशिश की है, ताकि आप ये जान सकें कि एक तो हमने जो गुफ्तगू शुरू की कि लीडरशिप इज एक्शन। यस, लीडरशिप अमल का नाम है। लीडरशिप रियलिटी को मुख्तलिफ अंदाज में देखना और उस एक्शन करना है। लीडरशिप इन्फ्लुएंस बढ़ाना है और लोगों को साथ लेके चलना है। सिर्फ फ्रंट लाइन पे लड़ना नहीं है, बल्कि बैक एंड पे खड़े होना भी है। जब साथ लेके चलना है, बड़ा काम करना है, तो अकेले नहीं कर सकते। जो साथ हैं उनको सिर्फ रेवड़ नहीं बनाना, उनको भी डेवलप कराना है। रूबा, अगर मैंने अपने पैसे बढ़ाने हैं, तो मेरी टीम में जो काम करते हैं, मैंने उनकी एबिलिटी टू अर्न मनी बढ़ानी है। जिस दिन मैं ये समझ जाता हूँ, उस दिन मैं एक अलग लेवल का लीडर बन जाता हूँ। एंड दैट इज गोना बी माय लास्ट नोट हियर। दिस इज द मैक्सवेल्स मॉडल ऑफ लीडरशिप, अगेन वेरी पॉपुलर एंड ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्स द जर्नी, जिससे हम आपको इनकरेज कर रहे हैं। एंड आई होप इस सेशन से आप ये लेके जा रहे हैं कि देखें, जो लेवल 1 है, वो तो बहुत ही बेसिक है। वो हुकूक की बात कर, हुकूक हुकूक हुकूक, और लोग इसलिए उन पे फॉलो करते हैं कि उनके पास पोजीशन होती है। हम सब ने ये देखा है, खास तौर पे ऐसे इदारों के अंदर जिनका काम बिल्कुल अच्छा नहीं होता, और जहाँ लोग लेट बैक होते हैं, और बस देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दैट, यू कैन थिंक अबाउट देम। वहां पे लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि ये मेरा सीनियर है, सर ये उनके जरूरी है, सर इसलिए, सर इसलिए। बहुत सैड होते हैं ये इदारे, और बहुत सैड होती है लेवल 1 लीडरशिप। आई विल नॉट से that I mean sometimes it's not sad, Aruba, because that's where you start at, right? कभी कभी आपको मिलता है, आप पोजीशन पे आते हैं, और लोग इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि आपके पास वो पोजीशन होती है। लेकिन आपका फर्ज है कि आप उसमें राइज करें। अपने आप को कभी भी ये ना सोचें कि आप पहुंच गए, राइट? सो अब आपने किस पे आना है कि आप ऐसी रिलेशनशिप्स कायम कर सकें, ऐसी रिलेशनशिप्स बना सकें कि लोग इसलिए ना करें बिकॉज दे हैव टू, बट दे डू इट बिकॉज दे वांट टू। ये हम एक बेसिक टीचर से भी जान सकते हैं कि यार मुझे इनकी क्लास में बैठना जरूरी ना लगे, मैं इसलिए बैठता हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है, मैं बैठना चाहता हूँ। यस, रूबा, आर यू विद मी? सेकेंड लेवल। थर्ड लेवल क्या है कि रिजल्ट बेस्ड लीडरशिप। ये लीडर्स कंसर्न है प्रोडक्शन के बारे में, और इनके फॉलोअर्स इन्हें क्यों फॉलो कर रहे हैं, ऑफ व्हाट यू हैव डन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोग इदारे के लिए इतना कुछ करते हैं, इतनी परफॉर्मेंस करते हैं कि दे आर रिस्पेक्टेड, कि यार ये है, इसने देखें इतना कुछ सेल्स में किया है, इतने बिजनेसेस डेवलप किए हैं इसने, हमने जब ये फैक्ट्री बनाई तब इसका ये रोल था, इसकी जो काम है, इसकी जो जिम्मेदारी है, ये हुकूमत के साथ, whatever that is. So people respect you because people follow you because they have seen you do great things for the organization. उसके बाद लेवल है people मैंने हैं जो कि लेवल 4 का मजाक उड़ा रहे होते हैं, ये तुम किस चीज पे टाइम जाया कर रहे हो? लोग वो मैं नहीं कैन यू बनते रहेंगे। रिपीट, आपकी आवाज ड्रॉप हो गई थी। I'm saying I've seen a lot of lower level leaders make fun of higher level leaders. कि यार ये क्या पीपल डेवलपमेंट में टाइम लगाते रहते हैं, पीपल डेवलपमेंट में टाइम लगाते रहते हैं, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। लोकल कंपनीज सफर दिस, राइट? इन लोकल कंपनीज देयर इज अ बिग चैलेंज ऑफ पीपल डेवलपमेंट, एंड लीडर्स डोंट स्पेंड टाइम डूइंग दिस। वो लेवल 3 पे फंसा हुआ है, से इट इज लेवल 3।
वेरी गुड प्रोडक्शन, वेरी गुड रिजल्ट्स, और लोग आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपने टेक्सटाइल में नाम बनाया, आपने इसमें नाम बनाया। चौथा लेवल है सर, जब आप रिप्रोड्यूस कर सके उस टैलेंट को, वो इक्विटी बना सके, एंड लोग आपको इसलिए फॉलो करें ऑफ व्हाट यू हैव डन फॉर देम। जब लीडर, बैक टू हमारी पुरानी मिसाल, किसी यंग के अंदर टैलेंट देख के उसको सपोर्ट करता है, अपने फंसे हुए लीडर को उस मुश्किल वक्त से निकलवाने में हेल्प करता है, यस, दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट। तो लोग आपको इसलिए फॉलो करते हैं व्हाट यू हैव डन फॉर देम। लेकिन एक हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप है अरूबा, और उसके लिए आप एक इदारे में भी ना हो, आपने कोई जॉब डिस्क्रिप्शन भी साइन ना किया हो, and yet people follow you. And when does that happen? That's called the pinnacle level. That's the level 5 leadership. It's of who you are and what you represent. तुम कौन हो और तुम किस बात की अलामत हो, या सिंबलाइज करते हो, या चैंपियन करते हो। नबियों का जो लेवल है ना, वो लेवल 5 है, लेवल 5 है, रिस्पेक्टेड, बिलियंस को मैसेज पे लगा के रखा हुआ है आज तक। सूफियों का लेवल, लुक एट दैट, पीपल फॉलोड बिकॉज ऑफ, एंड ऐसे ही सूफी, सूफी सिर्फ दीन में नहीं मिलता, सूफी तो काम में भी मिलता है। मैंने मार्केटिंग सूफी भी देखे हैं, मैंने सेल्स सूफी भी देखे हैं, एचआर सूफी भी देखे हैं। व्हाट इज इट? इट्स अ सर्टेन लेवल रूबा, एंड व्हाट इज दैट लेवल? दैट लेवल इज कि यार लोग मेरे लिए इसलिए ना करें बिकॉज दे हैव टू, नॉट बिकॉज दे वांट टू, नॉट बिकॉज मैंने क्या किया है, नॉट बिकॉज मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम क्या करते हैं। आप सोचें, एंड आई वुड ट्रीट दैट एज लेवल 6 perhaps, एंड दैट वुड बी perhaps prophets, that they didn't even ask कि आप मुझे फॉलो करें। फॉलो द प्रिंसिपल। जो इमाम होता है ना, वो लीडर होता है, लेकिन वो भी सजदे में होता है और देख उसी डायरेक्शन में रहा होता है, क्योंकि कोई इंसान अल्टीमेट है नहीं और हो नहीं सकता, और कोई निजाम फर्म हो नहीं सकता। दैट्स वेयर humans must acquire humility, and great leaders have that. So let's close on that. जिसमें जितना झुकाव है उसकी उड़ान उतनी बुलंद है, जितना झुकाव है उसकी उड़ान उतनी बुलंद है। आपका बहुत शुक्रिया सुनने का। आई होप दिस वाज यूजफुल। मुझे क्योंकि आपकी टीम ने कहा था कि 3 सवाल दें, मैंने सवाल लिखे, तो फिर मैंने मॉडल भी पिक कर लिया। मैंने कहा मैं मॉडल जरूर दिखाऊं ताकि आप अच्छा इसको पिक कर सके। आई होप दिस इज बीन यूजफुल। थैंक यू वेरी मच। वी हैव गॉन ओवर टाइम। रूबा, ओवर टू यू। Yes, I think अब हम questions ले लेते हैं। तो students, आप लोग के जो भी questions हैं आप लोग please वो type in करना शुरू कर दें so that we can answer them. Yes, very well. आपका जो comment है, I can't read your name. There is no doubt that democratic leadership is always appreciable, but sometimes according to circumstances, the leaders will have to behave like an autocratic leader as well. बहुत खूबसूरत आपने बात की है, और इस पे भी हम मॉडल कराते हैं, और मैं आपको उसका खुलासतन ये बताऊं कि जब मुश्किल वक्त होता है, जब क्राइसिस होता है ना, अगर इस रूम में आग लगे तो मैं जमहूरियत पे नहीं जाऊंगा। अगर मुझे पता है कि क्या करना है तो मैं सबको बोलूंगा कि आपने क्या करना है उस वक्त। एंड दैट्स द वे इट नीड्स टू बी, एंड दैट्स द रिस्पेक्ट a team needs to have. That's the chain of command every organization has. क्राइसिस में रुबा तो है, आप इदारे की सीईओ हैं, बट यू विल लिसन टू द फायर वार्डन, क्योंकि उसको पता है कि हमने एग्जिट कहां से करना है, राइट? और आप उससे बहस नहीं करेंगे, उसने आपका ओपिनियन नहीं लेना। सो ये मिसाल है। इसी तरह जंग के वक्त ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते सोल्जर्स। Yes, there is a protocol, and therefore military works the way it does. I have great respect for the military protocols, and it's a beautiful example of what needs to be done when there is crisis, when there is emergency.
दैट्स नॉट द टाइम टू बी थिंकिंग। इस तरह की सोचें पहले होती हैं सेट, ताकि उस टाइम में वो ऑटोक्रेसी भी जो होती है ना, वो एक्चुअली बहुत सारे एसओपीज, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, बहुत सारे तरीकों में जाना होता है। सो ये ऐसे जान लेते हैं इसको कि फैसला करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक फैसला होता है कि मैं फैसला करूंगा और तुम सब फॉलो करोगे, ये उस वक्त चलता है जब मुश्किल वक्त है। दूसरा तरीका है कि हम बातचीत करेंगे, डायलॉग करेंगे, ये उस वक्त चलता है जब टीम छोटी होती है और मौजू जो है सबका मुत्तफिक होना बहुत जरूरी होता है, जिसको हम कहते हैं कंसेंसस बिल्ड करना रूबा, कि हर कोई सब अग्री करेंगे तो होगा। ये यूजुअली होता है जब फैमिली ने किसी जगह जाना होता है, तो 4 लोग हैं तो चारों का मानना जरूरी है। लेकिन जब मुश्किल वक्त है, घर में पानी भर गया है बेसमेंट के अंदर, आपने अब क्या होगा, डायरेक्टिव होगा, अम्मा कहेंगी चलो भाई सारे पैक करे वहां जा। तीसरी मिसाल क्या होगी, पार्टिसिपेटिव। अब्बा लोग ये अक्सर करते हैं, सुनो सबकी, करो अपनी। And actually, when you're leading a team, a respectable sized team in a formal setup, most of your decision making is participative. It's neither consensus, it's not a vote, it's not a vote, it's not consensus, and it's not autocratic, it is participative. Participative क्या होती है, let's understand that, ताकि ये ऐसा ही ना लगे जैसे साउंड करता है कि सुनो सबकी और करो अपनी। इसका मतलब ये होता है रूबा कि मैंने सबकी सुनी और सबकी सुनते हुए अपनी बंद कर दी, और फिर सबकी सुनने के बाद अपने ख्याल को देखा, अगर उससे बेहतर ख्याल आ जाए ना कभी टेबल पे, अपनी swallow your pride and go with a better idea. That's leadership. जब स्टीव जॉब्स बैंकरप्ट हो गए थे, तो वो बिल गेट्स के पास गए थे और उन्होंने बिल गेट्स को जाके कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट नीड्स एप्पल। और स्टीव जॉब्स कहते थे कि बिल गेट्स हैज नो टेस्ट ऑफ डिजाइन एंड माइक्रोसॉफ्ट मेक्स ridiculous products, and there are moments, and let me tell you, every brainstorming conversation and every person you meet and every idea you hear, उस पे कम से कम रिफ्लेक्शन तो बनता है ना रूबा? यस, सोच तो बनती है। फिर उस पे अग्री करें, डिसएग्री करें, ये आपका हक है एज अ लीडर, लेकिन सुने सबकी और फिर अपना फैसला बताएं। कहते हैं कि जब लोगों की सुन ली जाती है तो उनकी ओनरशिप बढ़ जाती है, उनकी ओनरशिप बढ़ जाती है, उनका दर्द कम हो जाता है, फैसला जो भी हो लेकिन दर्द कम हो जाता है। सो अ वेरी गुड पॉइंट है। सवाल 2-3 है, लेट्स क्विकली आंसर देम, आई नीड टू रश 3 मिनट्स। ओके, क्विकली सवाल आप बताएंगे रूबा? जी, मैं आपको बताती हूँ। लारे पूछ रही हैं, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट? Beautiful question, Lareeb. And if we were in the industrial age, if we were 15 साल पहले, I would tell you the straight difference. कि leadership is inspiration and results, right? Management is controlling. Management is making sure that it happens. Management is task-based. Leadership is person-based. Leader is interested in getting people done through work. And a manager is interested in getting work done through people. A true leader is interested in developing more leaders. A manager is not interested in that. And that's not what is demanded of a manager. Manager industrial age की इजाद है, मान लेते हैं, और काम क्या था कि लोगों से काम कराना है। हम पहले कहते उसकी सारी मूवमेंट, राइट, ये साइकोलॉजी शामिल इदारों के अंदर। अब हम उससे भी आगे बढ़े हैं रूबा। आज का जो लीडर और मैनेजर है ना, वो एक ब्लेंडेड मोड है। आज का मैनेजर एक्सेप्टेबल नहीं है लोगों को जो कि सिर्फ ट्रेडिशनल पोलका चला रहा है, प्लान ऑर्गेनाइज लीड कंट्रोल अचीव, प्लान ऑर्गेनाइज लीड कंट्रोल अचीव। आज के लोगों को मैनेजर के अंदर लीडरशिप एट्रीब्यूट्स चाहिए, एंड लेट मी टेल यू, ये दो अलग लोग नहीं है। हर इंसान अपने अंदर लीडरशिप एबिलिटी लगता है। मेरे उस्ताद कहते थे कि कहते हैं
कि तुम्हें लीडर बनने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लीडर बनने के लिए होश में आने की जरूरत है, क्योंकि तुम लीडर हो। इंसान डिजाइंड है कि वो रियलिटी से बढ़ के बात करता है यार, वो इंस्पायरिंग बात करता है, किसी भी फॉर्म में करता है। सो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, दैट्स हाउ आई वुड डिफाइन इट। लीडरशिप पे इंस्पिरेशन है, पर्सन फोकस है, और लोगों को सिर्फ काम करवाना मकसद नहीं है बल्कि काम से बढ़ाना मकसद है। हाउ डू यू मोटिवेट योर टीम? पेन एंड प्लेजर। पेन एंड प्लेजर अल्लाह ने भी हम पे लगाया हुआ है और हमें डिजाइन भी ऐसे किया है, हम चलते पेन और प्लेजर पे। कुछ चीजें हैं जो कि हमें मजा देती हैं, कुछ चीजें जो कि हमें तकलीफ देती हैं। इसको क्रिएटिवली यूज करना, अपनी टीम की मोटिवेशन को मैनेज करना होता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया तो आपका प्लेजर बढ़ गया, तो आप मोटिवेट हो गए। बहुत सिंपल टेक्निक है। A lot of तारीफ of your team, being positive, और overdue तारीफ नहीं लेकिन genuine, किसी भी चीज पे हो सकती है। काम पे नहीं कर सकते तो बाल पे तो कर सकते, मैं कर दूं। सो जिस भी चीज पे बनती है, इसी तरह मोटिवेट करती है लोगों को जब वो किसी बड़ी चीज का हिस्सा होते हैं, जब वो ग्रो कर रहे होते हैं, जब उनकी स्किल्स, जब लोग स्ट्रेच हो रहे होते हैं ना, तो वो मोटिवेटेड होते हैं। आपने देखा एक्सरसाइज वाला बंदा, योगा वाला बंदा कितनी मुश्किल काम कर रहा होता है और खुश होता है। सो सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेच विल मोटिवेट योर टीम। आज के लोगों को मोटिवेट करती है ये बात कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, माशरा अच्छा हो रहा है, लोग हीरोइक होना चाहते हैं, मिलेनियल्स। एंड देन जेन जी इज फार मोर शार्पर देन अस मिलेनियल्स। हम तो सिग्निफिकेंस पे मारे गए, जेन जी को तो टूल्स भी मिले हुए हैं और तरीके भी पता हैं और ज्यादा प्रेगमेटिज्म भी है। सो पेन एंड प्लेजर मैनेजमेंट है और बहुत सारे इसके आपको तरीके मिल जाएंगे, बट दैट्स द बेसिक आइडिया। The big difference in team leader and team manager. Big difference, sir, I think big difference in team leader and team manager. अब देखिए, मैं आपको अब मौजूदा इदारों के टीम मैनेजर्स बता रहा हूँ ना, वो पसंद नहीं करते, वो अपने लोगों को टीम लीडर्स कहलाना चाहते हैं और वो अपने मैनेजर्स को कोर्सेज करा के मैनेजर टू लीडर बनाते हैं। और आसान ये कि देखिए, मैनेजर का मकसद होता है और टास्क होता है कि वो काम करा दे। ये पहले चल जाता था क्योंकि पहले लोग सिर्फ काम करने के लिए जाते थे और कहते थे इससे हम काम करते हैं, इससे हमें पैसे मिलते हैं। अब लोग ऐसे रहे नहीं है। सो आज के मॉडर्न एज जो भी मैनेजर है, वो जरूर इन देयर many many behaviors they are demonstrating leadership behaviors, that's why they are succeeding। जैसे मैंने कहा ना, होश में आए, आप हैं ऑलरेडी लीडर। सो इन लफ्जों को अलग ना माने, इन लफ्जों को मिला दें। लेकिन इन लफ्जों को अलग रखने का फायदा क्या है और क्यों रखा जाता है? वो ये इस वजह से है क्योंकि मैनेजमेंट इंश्योर्स अरूबा दैट the work is accomplished as per the standards, the efficiency and the effectiveness. Okay, and that is a tight process। ये एक टाइट प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट के बारे में कहते हैं ना, मैनेजमेंट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट इज मैनेजमेंट। गिनती करो, समझ रहे हैं? अब ये बड़ा एक डाइकोटमी है कि अगर मैं हिसाब करने वाला बन रहा हूं, अच्छा तू कितने बजे आया, तो आप मुझे थोड़ा सा कम लीडर मानेंगे। तो ये डाइकोटमी है, लेकिन आज की महफिल काफी नहीं है इस पे बात करने के लिए, तो इस पे बात हो सकती है, लेकिन ये अच्छा मौजू है, आप इसको जरूर लुकअप करें और टेक माय एडवाइस फॉर इट, प्लीज डेवलप लीडरशिप स्किल्स। इफ यू आर जस्ट अ मैनेजर, you may perform well, you might be very efficient, and you will be respected at the level 3. You're doing that part. But greatness is more than just the word. Greatness is कि ये बंदा ये जो काम कर रहा है, इससे ये बन क्या सकता है, राइट? काम करके पैसे तो आपको पता है बहुत सारे शोबों से मिल जाते हैं, बहुत सारे तरीकों से मिल जाते हैं। कल को लोग कहेंगे यार हम इदारे ही क्यों जाते हैं, बैठे बैठ के काम करते हैं, क्यों इतनी मत्थामारी करते हैं? वाई डू that offer more opportunities, where they are challenged creatively and they are able to do what they can't do on their own, right? What kind of leader is needed in Pakistan? I think we have the kind of leader we needed in Pakistan. We need action now. We need a lot of action now. पाकिस्तान जो है ना, वो एक शख्स पे उम्मीद लगाता है और आज से नहीं लगा रहा है, ये खित्ते की तारीख रही है। इस खित्ते में कभी अपना लीडर नहीं बनाया या नहीं बढ़ाया
इट्स वेरी सैड कि हम कहाँ से पहले लीडर्स पकड़ के लाए थे ना, जिन्ना चले गए थे उनको लाए थे इकबाल, बहुत खतूत लिखे थे कि आप आ जाएं, आप आ जाएं। हमें इर्द गिर्द लीडर्स और बनाने हैं, बढ़ाने हैं। पाकिस्तान का हल किसी एक लीडर के पास नहीं है। अगर होता तो खान probably was the man and he should have done it by now. But we have seen that it doesn't work. So what is Pakistan's challenge? Pakistan's challenge is कि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है। पाकिस्तान डोमिनेंटली यंग पॉपुलेशन है, जो कि पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान एक बहुत टफ टाइट सिक्योरिटी स्पॉट में आता है रीजनली और ग्लोबली फॉर व्हाटएवर रीजंस. Now, with that reality, Pakistan is blessed with many seasons. Pakistan is blessed with amazing landscaping and fantastic, from agriculture to the mountains to remarkable resilience of its people. पाकिस्तान में हम सब ने अपने अपने डोमेन में जिम्मेदारी लेनी है. खान आपकी यूनिवर्सिटी के मसाइल नहीं हल कर सकता, कल का खान भी नहीं कर सकेगा. हर लीडर हम ऐसे ही बना के गिरा के जलील कर देंगे. It's not going to work. However, I do have an opinion about the system we have in this country, and I might be going political here, but I'd like to say this. और ये मेरा personal, I think I've arrived at this based on my observation and communication with a lot of people कि पाकिस्तान powered है अपने faith से, और पाकिस्तान अपने faith के अलावा कुछ और नहीं देखता. पाकिस्तान की majority, which is a great challenge, क्योंकि उसमें blind faith आ जाता है at times, उसमें different perspectives हैं. लेकिन रूबा, एक बात खूबसूरत जो मुझे लगती है ना पाकिस्तान के बारे में, ये कि पाकिस्तान का कुछ चीजों पे भरपूर अंदाज में इत्तेफाक है. जानलेवा इत्तेफाक है, और पाकिस्तान उसको अपनी शनाख्त नहीं बना रहा. पाकिस्तान अमेरिका, बरतानिया, जापान, चाइना, इन मुल्कों को मिसालें बना के इन जैसा बनना चाह रहा है, और ये मुल्क खुद अपनी अपनी जंगें लड़ रहे हैं. अमेरिका आज खुद फंस गया है with all the liberties and with all that it has done over a period of time, and it's definitely not an example worth following. So अब पाकिस्तानियों को इस लेवल पे मेरा ख्याल है आना चाहिए कि हम जो हैं उसको इज्जत दें, हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको इज्जत दें, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है उसको इज्जत दें, और अपनी शनाख्त को मजबूती से ओन करें. हमारे लोग नीचे बैठ के खाते हैं, इसमें कोई शर्म नहीं है. हमारे लोग दिल पढ़ के लोगों को रिसीव करते हैं, इसमें कोई गम नहीं है. हम थोड़े से मोहब्बत वाले ज्यादा हैं, इसमें अच्छाई है यार. दूसरे मुल्कों में जाके उनकी तो वाह वाह करके आते हैं. मैं इतने लोगों के साथ ट्रैवल किया हूँ, कोई 35 मुल्क गया हूँ, और जिस पाकिस्तानी के वाह वाह वाह, और जब वहां वाले यहाँ आते तो वो भी तो वाह वाह कर रहे होते. तो यहाँ वाले अपने ऊपर वाह क्यों नहीं कर सकते? पाकिस्तान का मसला एक दूसरे को मुख्तलिफ अंदाज में देखने में छुपा हुआ है. हमें एक दूसरे को बढ़ाना है, और हमारे दरमियान कुछ लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने मनसब दिया है, और ये अल्लाह का हुक्म है और उसके नबी की तालीम है कि जब उसने किसी को मनसब दिया है तो किसी के पास हक नहीं है कि उसको उठा फेंके. हर किसी पे फर्ज है कि उसको जाए और जाके दावत दे. हाउ फैसिनेटिंग इज दैट? सो रूबा, मुकेश, राजा अली, ऑल द फेसबुक यूजर्स, जाएं दावतें दें ऐवानों में, जाएं सड़कों पे मोहब्बत की दावतें दें. जलसे जुलूस करते हैं ना बहुत सारे रिलीजियस जमातें, निकले एनलाइटेंड लोग. मैंने जाके दावतें दी हैं सरकारी हुकूमत, और मैं आपको बता रहा हूँ शायद मुझे दावत देने की जरूरत ही नहीं थी. मैं तो अजम्पशन पे चल रहा था कि उनके पास खैर है नहीं. मैंने तो इतनी खैर पाई है, और एक लीडर में जवाब नहीं है. जवाब हम सब के अंदर है, और हम सब ने अपने जवाबात चेंज करने हैं. जो मौजूदा जवाब है इसमें से कोई जवाब नहीं चला. अल्लाह ने जवाब बहुत खूबसूरती से दिया था कि मैं वैसे हुक्मरान देता हूँ जैसी कौम होती है. सो ये जो पूरी कौम नवाज शरीफ और लोगों पे उंगलियां, नाम मैं ले रहा हूँ क्योंकि इतना ये नाम मीडिया पे लिया गया है, ये कौम कैसे उठाती है किसी पे उंगली? अपने ऊपर उठाए ना उंगली यार.
चोर तो अब्दुल रहमान बेकर्स है, चोर तो बशीर चाय वाला है, चोर तो हर आदमी है इस मुल्क का. And Pakistan will change when that changes, and that is my mandate. And that's what I truly believe is the real mandate. भूल जाएं ये कि एक बंदा लगाएंगे और वो सब चेंज कर देगा. हम उस बंदे की इतनी लेंगे, उसको इतना जलील करेंगे कि वो सच बोलते हुए, हक बात करते हुए भी नहीं कर पाएगा. फिर हम कहेंगे हाँ शेख चिल्ली. इस मुल्क ने कितने लीडर गवा दिए, ये इस मुल्क की तारीख रही है. हमने लीडर लटका दिए, गवा दिए. मैं नहीं जानता किसने क्या किया, किसका क्या फैसला था, मेरी बहुत कम इल्म है. लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि हमने ऐसे लोग जरूर पाए थे जो कि जवाब जानते थे अपने डोमेन का, और हमने उनको बंद कर दिया क्योंकि हमें लगा कि यार ये हमसे हमारी शनाख्त ले जाएगा. एक ऐसी शनाख्त जिसके बारे में हम श्योर ही नहीं है यार. शनाख्त से मैंने इस बात का जवाब शुरू किया था और उसी पे मैं खत्म कर रहा हूँ कि that is what has got to change. Pakistan's story about its own self, how Pakistan looks at itself is very inferior. Pakistan is a gali in the Pakistanis' mind, and that's not good. That's not how you change Pakistan. तभी तो नया पाकिस्तान मांग रहे हैं क्योंकि पुराने को गाली बना दिया है. नया पाकिस्तान नहीं भाई. हेलो पाकिस्तान, the word means purity and we have to live that. We are not perfect. I have no two qualms saying that. मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, आप भी नहीं होंगे, लेकिन हम बातें बहस करके परफेक्ट नहीं होंगे. हम एक दूसरे को बढ़ा के डेली एक्शन करके अपनी जिम्मेदारी उठा के जरूर वहां पे पहुंच जाएंगे. That's how countries transform. Okay, I've said a lot, Ruba. Thank you very much for allowing me to say this piece. Wasn't intentional, लेकिन बार बार वो सवाल आ रहा था कि निजाम पे कुछ बात. मैंने कहा इस पे क्लोज करते हैं. Thank you. Take care. Thank you so much, Umair. खुदा हाफिज.